चैनल आइए स्टडी पे। ज्ञात हो कि परीक्षा का दौर शुरू हो चुका है। कॉलेज एग्जामिनेशंस, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, पीटी मुख्य परीक्षा, उदाहरण के लिए यूपीएससी का पीटी परीक्षा 2 जून को संभावित है। बिहार लोक सेवा आयोग के तहत पीटी मेन संभावित है। राजस्थान का मेन संभावित है और आगामी 17 तारीख से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्य परीक्षा शामिल है। उस लिहाज से हमने तय किया है कि एक अत्यंत ही समसामयिक और नीतिगत रूप से महत्वपूर्ण टॉपिक एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सतत विकास लक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में आज हम अपने क्लास को संचालित करेंगे। अब प्रश्न है कि सतत विकास लक्ष्य की संकल्पना कहां से आई, इसका आधार क्या है। तो देखा गया कि दुनिया जब 21वीं सदी में प्रवेश कर रही थी, ऐसे में दुनिया के तमाम देशों ने यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के नेतृत्व में, संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व में, उसकी कुछ अनुषंगी संस्थाओं के नेतृत्व में, जैसे कि यूएनडीपी, यूनेस्को, इकोसॉक, तमाम संस्थाओं ने मिलकर तय किया कि 21वीं सदी में हम एक ऐसे विश्व का निर्माण करें जो समभाव पे आधारित हो, समानता पे आधारित हो, गरीबी को कम करने वाला दर्शन हो, जिसमें वसुधैव कुटुंबकम की बात कही जाती हो, जिसका लक्ष्य एक ऐसा विश्व जिसमें सभी समान हो, सभी समभाव हो, सबका हित सुनिश्चित हो। ऐसे में सितंबर 2000 में यूएनओ के तत्वावधान में 15 वर्ष के लिए एक योजना को आकार प्रदान किया गया और इस योजना का नाम दिया गया एमडीजी, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का नारा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर सकते हैं, वी द पीपुल। जिस प्रकार भारत के संविधान के प्रस्तावना की पहली पंक्ति है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, उसी प्रकार मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की जो प्रारंभिक पंक्ति थी, जो स्लोगन था, वह था वी द पीपुल, द रोल ऑफ यूनाइटेड नेशंस इन द 21st सेंचुरी, इन द 21st सेंचुरी। अर्थात हम लोग, वी द पीपुल, हम लोग यह तय करते हैं कि 21वीं सदी में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका क्या होगी। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के तहत देखा गया कि 8 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और ये 8 लक्ष्य थे। एक ऐसा लक्ष्य जिसके माध्यम से गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण, प्राकृतिक आपदाएं से लोगों का बचाव किया जा सके। ठीक उसी प्रकार दूसरी तरफ पर्यावरण, समुचित न्याय एवं सतत विकास के लिए संबंधित कुल 8 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। इन 8 लक्ष्यों के तहत 21 टारगेट थे, उद्देश्य थे। अर्थात कहा जा सकता है कि 8 टॉपिक के अंतर्गत 21 सब टॉपिक्स थे और इन 8 लक्ष्यों की पहचान के लिए 63 इंडिकेटर्स बनाए गए थे, 63 संकेतक बनाए गए थे, जो इस बात का प्रमाण था कि दुनिया के विकास की गति किस दिशा में जा रही है, किन समस्याओं को आधार बनाकर मिलेनियम डेवलपमेंट लक्ष्यों को पूरा किया जा सकता है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स बहुत हद तक अपने लक्ष्य में कामयाब रहा और
सितंबर 2015 में इसकी मियाद पूरी हो गई, इसकी अवधि पूरी हो गई। लेकिन कहते हैं ना कि आदर्श में सर्वश्रेष्ठ होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। और इस आलोक में देखा गया कि कुछ चीज़ें, कुछ दुनिया के कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के माध्यम से गरीबी को, असमानता को नहीं पाटा जा सका है। ऐसे में एक बार पुनः 27-28 सितंबर 2015 को यूनाइटेड नेशंस की अध्यक्षता में एक सम्मेलन आहूत की जाती है और इसमें कहा जाता है कि हम एक नए प्रकार का लक्ष्य घोषित करते हैं और उस का नाम दिया गया SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सतत विकास लक्ष्य। ज्ञात हो कि सतत विकास की अवधारणा का प्रयोग पहली बार दुनिया में वर्ष 1987 में ग्रो ब्रुटलैंड आयोग के अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रदान किया गया था। ग्रो ब्रुटलैंड नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री हुआ करते थे और उनका कहना था कि विकास सिर्फ विकास के नाम पे नहीं होनी चाहिए, बल्कि विकास के पीछे विकास की लीगेसी भी दिखलाई पड़नी चाहिए। ऐसे में दुनिया ने 27-28 सितंबर को UNO के आलोक में सतत विकास लक्ष्य घोषित किया। सतत विकास लक्ष्य की शुरुआत UNO के एक रिजोल्यूशन द्वारा किया गया था। और यहाँ एक तथ्य जानना महत्वपूर्ण है, UNO का रिजोल्यूशन नंबर 70/1 70/1 के तहत SDG की संकल्पना की गई, सतत विकास लक्ष्य की संकल्पना की गई थी। सतत विकास लक्ष्य में 17 लक्ष्य रखे गए थे। कभी प्रश्न यह भी आता है कि MDG और SDG में मूलभूत अंतर क्या है। तो MDG में जहां 8 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, वहीं SDG में 17 लक्ष्य रखे गए थे, जबकि 169 टारगेट्स अर्थात 17 टॉपिक्स के अंदर 17 टॉपिक्स को 169 सब टॉपिक्स में बांटा गया था। परीक्षार्थियों एवं दर्शकों की सुविधा के लिए यह समुचित होगा कि मैं संक्षिप्त में उन सभी 17 पॉइंट्स को एक एक करके बोलूं। अगर संभव हो तो आप लोग लिख सकते हैं। तो पहला 17 SDG, एक चीज़ और महत्वपूर्ण है कि जिस प्रकार MDG 15 वर्षों के लिए घोषित किया गया था, उसी प्रकार SDG भी अपने गठन के 15 वर्षों तक अर्थात सितंबर 2030 तक SDG की मियाद रखी गई है और अपेक्षा है कि दुनिया में प्रत्येक प्रकार की गरीबी मिट जाएगी। यह दुनिया के वैज्ञानिकों में, अर्थशास्त्रियों में पाया गया है कि गरीबी हटाने का प्रयास में तो दुनिया सफल रही है, लेकिन गरीबी मिटाने के लिए जो लक्ष्य होने चाहिए, जो संसाधन होने चाहिए, उसकी पूर्ति दुनिया में 2030 तक खत्म हो जाने का लक्ष्य रखा गया है। विदित हो कि यह सिर्फ दुनिया के लिए एक आदर्श ही नहीं है, बल्कि भारत समेत तमाम विकासशील देशों के लिए यह एक मील का पत्थर है। भारत दुनिया की आबादी का 17% हिस्सा अपने पास रखता है। ऐसे में भारत सरकार द्वारा भी SDG लक्ष्यों के आलोक में SDG इंडिया इंडेक्स का गठन किया गया है। SDG इंडिया इंडेक्स बनाया गया है और भारत में नीति आयोग NITI
नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो कि 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग की जगह पे काम कर रही है। नीति आयोग को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लागू करने का नोडल एजेंसी बनाया गया है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो नीति आयोग का 2 काम है। एक, पहला कि एसडीजी लक्ष्यों को पूर्ति करे, जबकि दूसरा काम है सबका साथ सबका विकास अवधारणा को के पूरा करने में मदद करना। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग का संकल्प लाया तो उन्होंने 5P का कॉन्सेप्ट दिया था। सबका साथ सबका विकास के तहत उन्होंने 5P की बात कही थी। पहला P था प्लैनेट, प्लैनेट मतलब प्रकृति, उपग्रह, उससे सरोकार रखा जाए। दूसरा P था प्रोस्पेरिटी, संभाव। तीसरा P पार्टनरशिप मतलब सहभागिता। चौथा P पीस, शांति। और 5वां P था पीपुल, पीपुल, पार्टनरशिप, प्रोस्पेरिटी, पीस। पीपुल, पार्टनरशिप, प्रोस्पेरिटी, पीस, प्लैनेट। अर्थात सबका साथ सबका विकास के लिए भारत में जो रूप है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, उसे हम इस नाम से जानते हैं। भारत सरकार द्वारा नीति आयोग ने 62 ऐसे इंडिकेटर्स, ऐसे संकेतक, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आप लोग इसे अपनी सुविधानुसार राइट डाउन भी कर सकते हैं। भारत में 22 इंडिकेटर्स योजना आयोग, नीति आयोग ने बनाए हैं, जिसके आधार पे गरीबी का मूल्यांकन किया सकता है। ठीक दूसरी तरफ MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जिसे हम लोग सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय के नाम से जानते हैं, इसके तहत 306 इंडिकेटर्स, संकेतक बनाए गए हैं। और इन संकेतकों के आधार पे हमारे यहाँ सुनिश्चित किया जाता है कि प्राथमिकता के आधार पे किन चीज़ों का विकास पहले होना चाहिए। अर्थात दूसरे शब्दों में नीति आयोग द्वारा 62 सुपर इंडिकेटर्स बनाए गए हैं, जबकि MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री द्वारा 306 इंडिकेटर्स बनाए गए हैं। वर्तमान में बी सदानंद गौड़ा इस मंत्रालय के मंत्री हैं। और यहाँ एक चीज़ और जानना जरूरी है कि देश में जो सांसद निधि की जो राशि होती है, MP लैड्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के तहत जो सांसदों को, प्रत्येक सांसदों को 1 वर्ष में विकास करने के लिए 5 करोड़ की राशि मुहैया कराई जाती है, उस पैसे की निगरानी, मॉनिटरिंग इसी मंत्रालय द्वारा की जाती है। जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था के शीर्षक में हम अक्सर पढ़ा करते हैं NSSO और CSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन और सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इन के तहत की जाने वाले सर्वेक्षणों की निगरानी भी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन द्वारा की जाती है। इस प्रकार यह एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय है। बहरहाल अब हम आते हैं, एक बार पुनः हम लौटते हैं सतत विकास की ओर। हाँ, तो मैं जिक्र कर रहा था कि SDG के तहत 17 लक्ष्य घोषित किए गए हैं। इनमें से पहला है नो पॉवर्टी। नो पॉवर्टी अर्थात गरीबी को ख़त्म किया जाना, क्योंकि गरीबी मानव इतिहास में वह रोग है, वह दोष है, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि गरीबी का दुष्चक्र, एक व्यक्ति गरीब इसीलिए है कि वह गरीब है। इसीलिए दुनिया ने तय किया है कि अब गरीबी को सबसे बड़ा रोग मानते हुए उसके निवारण का प्रयास किया जाना चाहिए। दूसरा जो पॉइंट है SDG का, वह है जीरो हंगर,
जीरो हंगर, अर्थात भूख से किसी की मौत नहीं होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर भूखा रह जाता है तो वह मानव समाज के लिए एक प्रहार होता है, वह मानवता को पीड़ित करती है, वह विश्व समाज पे एक तमाचा होता है कि हम कैसे हिपोक्रेट दुनिया में जी रहे हैं, जहां एक तरफ अमीरी है और दूसरी तरफ लोगों को 2 जून की रोटी नसीब नहीं हो रही है। तीसरा गोल जो एसडीजी की तरफ रखा गया है उसे कहा गया है, उसका नाम है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, उत्तम स्वास्थ्य एवं व्यवस्थित जीवन, वेल बीइंग मतलब वेल टू डू। इसके पीछे लक्ष्य यह है कि एक किसी भी देश के विकास में वहाँ के लोगों का पूर्ण रूप से स्वस्थ होने से उस देश की अर्थव्यवस्था में एक बेहतर योगदान होता है। ऐसे में अगर किसी देश में स्वास्थ्य समस्याएं हैं, धन की समस्या है, तो वह देश अपने डेमोक्रेटिक डिविडेंड का, जननांकीय लाभांश का सही से इस्तेमाल करने में असफल रहा है। चौथा पॉइंट है क्वालिटी एजुकेशन। न सिर्फ शिक्षा बल्कि गुणवत्ता युक्त शिक्षा दी जानी चाहिए, अर्थात हम सिर्फ साक्षरों की फौज खड़ा ना करें बल्कि एक वैसे समाज की रचना करें जो अपने भूत, वर्तमान और भविष्य के प्रति सरोकार रखता है। 5वां लक्ष्य जो है एसडीजी के तहत वह है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, स्वच्छ पानी और स्वच्छता। आजकल अक्सर एक शब्द सुनने को मिलता है भारत जैसे देश में स्वच्छाग्रही। जिस प्रकार अंग्रेजों को भगाने के लिए गांधी जी के नेतृत्व में सत्याग्रह आंदोलन किया गया, देश के लोगों को सत्याग्रही बनना पड़ा, उसी प्रकार आज बात की जाती है स्वच्छाग्रह की। छठा लक्ष्य जो है एसडीजी का वह है जेंडर इक्वलिटी, लैंगिक समानता। सातवां लक्ष्य है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। वहनीय और साफ ऊर्जा। 8वां टॉपिक है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार काम दिया जाए ताकि उनका समुचित आर्थिक विकास संभव हो सके। 9वां पॉइंट है इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर अर्थात उद्योग, नवाचार एवं आधारभूत संरचना। इससे वैश्विक स्तर पे लोगों को आर्थिक संभाव स्थापित होने में मदद मिल सकेगी। 10वां पॉइंट है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी। रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, अक्सर कहा जाता है कि समानता एक ऐसी चीज़ है जो प्राकृतिक रूप से संभव नहीं है। ऐसे में न्यूनतम, अगर कहीं असमानता हो तो उसे न्यूनतम रखने का प्रयास किया जाना चाहिए। 11वां पॉइंट है सस्टेनेबल सिटीज एंड कॉस्मोपॉलिटन, अर्थात सतत नगर, एक ऐसा नगर हो जो लोगों को अपने यहाँ स्थित जन समुदाय का वहन करने में, उन्हें रोजगार देने में सक्षम हो, अर्थात मैग्नेट सिटीज जो हैं उनके ऊपर भार कम करके। हम याद है कि राष्ट्रपति अबुल पाकुर जैनुल आब्दुल
अबुल कलाम ने कहा था कि इस देश को पूरा की आवश्यकता है। PURA, पूरा का कंसेप्ट, प्रोवाइडिंग अर्बन रेमेनिटीज इन रूरल एरिया, अर्थात ग्रामीण इलाकों में शहरी सुविधाओं से लैस करने की अवधारणा को पूरा कहा जाता है। और वही उद्देश्य है SDG के 11वें पॉइंट का। 12वां पॉइंट है रिस्पॉन्सिबल कंज्यूम्पशन एंड प्रोडक्ट्स, मतलब हम दुनिया इतने सक्षम हो सके कि अपने आवश्यकता के आवश्यक उपभोग की चीज़ों को उत्पादन सही ढंग से कर सके। 13वां पॉइंट है क्लाइमेट एक्शन, दुनिया में बढ़ते पर्यावरण खतरों के मद्देनजर क्लाइमेट एक्शन नाम के अभियान के थ्रू पर्यावरण को भी सतत विकास का एक महत्वपूर्ण घटक माना गया है। 14वां पॉइंट है और यह है लाइफ बिलो वाटर, अर्थात जल की जो समस्या है उसके ऊपर उस पर नियंत्रण करना। 15वां टॉपिक है, 15वां लक्ष्य है लाइफ एंड लैंड, जमीन और जीवन का जो सरकार है, प्रकृति और मानव का जो सरोकार है उस पे बात करता है। जबकि 16वां टॉपिक, 16वां लक्ष्य जो है वह काफ़ी अत्यंत ही डायनेमिक प्रकृति का है, जिसका शीर्षक है पीस एंड जस्टिस, शांति और न्याय। अर्थात दुनिया में सतत विकास के लक्ष्य तब तक पूरी नहीं की जा सकती है जब तक कि शांति नहीं आएगी, जब तक न्याय नहीं आएगा। जबकि 17वां लक्ष्य जो है वह कहता है कि ऊपर के 16 लक्ष्यों की पूर्ति के दिशा में किए जाने वाला प्रयास को अमली जामा पहनाया जाना। जिस प्रकार भारत के संविधान का अनुच्छेद जो कि मौलिक अधिकार है, राइट टू रिमेडीज है, उसी प्रकार 17वां लक्ष्य जो है SDG का वह अपने आप में एक साधन भी है और एक साध्य भी है। इस प्रकार वैश्विक स्तर पे सतत विकास की अवधारणा के 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं। सितंबर 2015 से शुरू होकर अभी 4था वर्ष में प्रवेश किया है। और ऐसे में UNO द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट में प्रगति के आधार पे दुनिया के देशों के लिए एक SDG रैंकिंग की व्यवस्था की गई है। और SDG रैंकिंग 2016 के अनुसार भारत को कुल 193 देशों में से 143वां 140th स्थान प्राप्त हुआ है। इस प्रकार विगत 3 वर्षों के उपलब्धियों को अगर आधार मानकर चला जाए तो देखा गया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अपने लक्ष्य के दिशा में, लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। उसी प्रकार भारत में भी SDG इंडिया इंडेक्स एक बेहतर काम कर रहा है, जिसका उद्देश्य है देश के सभी 29 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेशों में सबका साथ सबका विकास अवधारणा के तहत नीति आयोग द्वारा निर्धारित 62 सुपर इंडिकेटर्स को आधार बनाकर लोगों को संभाव प्रदान करना। बिहार सरकार ने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लागू करने में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रयास किया है। और उन्होंने भारत सरकार के मार्गदर्शन में बिहार के तत्कालीन मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह द्वारा तमाम जगहों से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को साधने के लिए दृष्टिपत्र आमंत्रित किया था। बिहार के संदर्भ में एक चीज़ यहाँ जोड़ना ज़्यादा समुचित होगा कि बिहार सरकार द्वारा चलाए गए एक महत्वपूर्ण योजना, एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है 7 निश्चय, मुख्यमंत्री 7 निश्चय कार्यक्रम। तो बिहार सरकार ने SDG लक्ष्यों की पूर्ति के लिए 7 निश्चय को उपयुक्त 17 लक्ष्यों के साथ कोलैबोरेट कर लिया है, को उसमें
जोर लिया है ताकि समेकित रूप से सबका विकास, सबका साथ हो सके। और जैसा कि हमारे दर्शन में कहा गया है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। इस प्रकार बिहार सरकार, भारत सरकार, देश की तमाम 29 राज्य की सरकार यूएनओ के लक्ष्य की पूर्ति की दिशा में समेकित रूप से आगे बढ़ रहे हैं। और इस गति से, अच्छी भावना से, अच्छे नियत से दुनिया के तमाम देश एसडीजी के 17 लक्ष्यों एवं 169 टारगेट्स को मन, वचन और कर्म से लागू करे तो संभव है कि वर्ष 2030 जो लक्ष्य रखा गया है एसडीजी को फॉलो करने का, उससे पहले ही दुनिया गरीबी मुक्त हो जाए। और गरीबी मुक्त होने का मतलब यह नहीं होती है कि गरीबी शब्द का विलोपन हो जाए, अपितु दुनिया में प्रत्येक लोगों के रहने का एक स्तरीय, एक ढंग प्राप्त हो सकता है। भारत में भी तमाम चुनावों के, वर्तमान में चुनावों का दौर है और देखा गया है कि तरह तरह की बात की जा रही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यूनिवर्सल बेसिक इनकम देने की बात की गई है। तो कहीं न कहीं घोषित या अघोषित रूप से, औपचारिक या अनौपचारिक रूप से दुनिया भर के देशों में, दुनिया भर की पार्टियों द्वारा कहीं ना कहीं इस बात के सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि लोग एक मानवीय जीवन गरिमापूर्ण ढंग से जी सके। और यह न सिर्फ यूनाइटेड नेशंस का लक्ष्य है, अपितु भारत के संविधान में भी यह प्रावधान किया गया है कि आर्टिकल 21 जीने का अधिकार जो है उसमें सिर्फ जिंदा रहने का अधिकार नहीं है, अपितु आज तक संविधान की व्याख्याओं के आलोक में उसमें 16 और अधिकार समाहित की जा चुके हैं। चाहे स्वच्छ हवा का अधिकार हो, स्वच्छ पानी का अधिकार हो, प्राथमिक शिक्षा के अधिकार हो, कार्यस्थल पे सुरक्षा का अधिकार हो, यहाँ तक कि स्वामी रामदेव वर्सेस दिल्ली पुलिस केस में सोने के अधिकार को भी अब मूल अधिकार माना गया है। यहाँ तक कि निजता के अधिकार को भी अब व्यक्ति के राइट टू लाइफ का हिस्सा बनाया गया है। इस प्रकार निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स न सिर्फ शैक्षणिक दृष्टिकोण से, अपितु दुनिया के 7 अरब से अधिक 9 अरब के आसपास की जो आबादी है उसके कायाकल्प के लिए एक मील का पत्थर स्थापित हो सकता है। अगले क्लास में हम लोग किसी अन्य जीवन टॉपिक के साथ फिर से उपस्थित होंगे। आप लोगों के सुझाव आमंत्रित हैं। किसी भी टॉपिक पे जो